तो साथियों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं TWC में अर्थात टेट वाली क्लास में। आज से आप सभी लोगों के लिए मैं एक नई पहल की शुरुआत कर रहा हूं और नई पहल ये है दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर। एग्जाम पॉइंटर की खास बात यह है कि हर एक विषय के मैं पॉइंटर लेकर आ रहा हूं और जिसमें आप देखेंगे टू द पॉइंट ही सारी बात की गई रही होंगी। बस आपको क्या करना है कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाएं उन सारी क्लासेस को पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको देखते चलना है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लास आपको लाइव नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वीडियो शेयर की जाएगी और डेली 1 से 2 वीडियो शेयर की जाएंगे। उन सारी वीडियोज को आपको अच्छे तरीके से देखते चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसा कि बात करते हैं, मैं आपको जो एग्जाम पॉइंटर की खास बात है या कह सकते हैं जो पॉइंटर की खास बात है, चैप्टर वाइज सारी चीजें मैं करवाऊंगा, यानी कि सारे पॉइंट चैप्टर वाइज क्लियर कराऊंगा। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं सीडीपी के पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा, उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, यदि सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो बाल विकास को 3 भागों में बांटा हुआ है। तो बाल मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा हुआ है? तो 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं साथियों तो शैशवावस्था की बात की जाती है, दूसरी बात करते हैं तो बाल्यावस्था की बात की जाती है और तीसरी बात करते हैं साथियों तो किशोरावस्था की बात की जाती है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना है। तो 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया? 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया? शैशवावस्था बताया गया। उसके बाद यदि आप देखें तो बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं। 12 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या बताया गया है? बाल्यावस्था बताया गया है। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो 12 से लेकर 18 वर्ष की बात करते हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष की बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को क्या बताया गया? किशोरावस्था बताया गया। देखिए अगर आप देखें तो शैशवावस्था के बारे में यदि आप देखें तो इस समय बच्चों का शारीरिक विकास की बात करते हैं, इस समय बच्चों की शारीरिक विकास की बात करते हैं या मानसिक विकास की बात करते हैं साथियों, काफी तीव्र होता है। हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास किस समय ज्यादा होता है, यानी किस समय तीव्र होता है साथियों, तो वो है शैशवावस्था की बात करते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में यदि आप देखेंगे तो शारीरिक विकास या मानसिक विकास में यहाँ तीव्रता नहीं बल्कि स्थिरता देखने को मिलती है, अर्थात स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी धीमी गति हो जाती है, चाहे उस शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें। और फिर वहीं पर यदि आप देखते हैं तो किशोरावस्था की बात करते हैं, तो इस समय शारीरिक विकास और मानसिक विकास फिर तीव्र हो जाता है दोस्तों। और यही लास्ट अवस्था होती है जब शारीरिक विकास की बात करते हैं, तो शारीरिक विकास की लास्ट अवस्था यही होती है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद व्यक्ति नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब लेकिन विकास की बात करते हैं तो विकास जो है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहां से? जहां से बच्चे की जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अर्थात एक कह सकते हैं तो गर्भ धारण की बात करते हैं, जब बच्चा माता के गर्भ में आ जाता है तो वहीं से उसकी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और तब तक यह विकास की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि एक तरह से व्यक्ति का जीवन रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि जीवन के अंत तक क्या होता है? विकास होता रहता है। ये वाला भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम में बनता रहता है। देखिए अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में बात करते हैं तो वृद्धि को हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन विकास को नहीं देख सकते हैं। वृद्धि को नापा तौला जा सकता है, लेकिन विकास को नापने और तौलने के लिए अभी तक किसी भी तरह का ऐसा यंत्र नहीं बना हुआ है जिसको हम नाप तौल कर सकें। दूसरी बात करते हैं, विकास को केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो होती है दोस्तों परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास की बात करते हैं तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है दोस्तों। गुणात्मक से तात्पर्य हो जाता है नैतिक मूल्यों की विकास की बात कर सकते हैं, अर्थात उसके गुणों के विकास की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि आप देखते हैं तो बताया जा रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया
कहां से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो शैशवावस्था है। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे कि बच्चों का जो सामाजिकरण प्रारंभ होता है दोस्तों, वो कब से प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। जब बच्चा समाज के संपर्क में जाता है तो समाज से बहुत कुछ सीखता है या समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, वही जो इंटरेक्शन हो रहा है वही सामाजिकरण कहलाएगा दोस्तों। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है? तो स्टार्ट कहां से होती है दोस्तों? तो शैशवावस्था से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक शिशु यानी कि एक नवजात शिशु की बात करते हैं। तो एक नवजात शिशु का जो कद होता है दोस्तों, अर्थात ऊंचाई की बात करते हैं तो 19.5 इंच होती है। तो एक नवजात शिशु के बारे में बात करते हैं तो एक नवजात शिशु का जो कद होता है, एक नवजात शिशु का जो कद होता है अर्थात ऊंचाई की बात करते हैं तो 19.5 इंच होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड होता है। कितना पाउंड होता है दोस्तों? तो 7 पाउंड होता है। बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है तो आप ध्यान रखेंगे। तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है दोस्तों वो कितना होता है? 7 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा हुआ है? याद कर लीजिए, शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा हुआ है साथियों? तो वो कहा हुआ है वैलेंटाइन साहब की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे तेज शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कब होती है शारीरिक विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं या सबसे ज्यादा कब होता है? तो शैशवावस्था की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफी तीव्र होता है और बाल्यावस्था में स्टेबिलिटी देखने मिलती है यानी कि थोड़ी स्थिरता देखने मिलती है या कमी देखने मिलती है और किशोरावस्था में वही चीजें फिर तीव्र हो जाती हैं। किशोरावस्था की बात करते हैं तो जिसे तूफान काल की अवस्था कहा गया है, संघर्ष की अवस्था कहा गया है, जिसमें थोड़ा से समायोजन का अभाव भी पाया जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है? अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है? तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक की बात करते हैं। तो जब तक व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक क्या होता रहता है? उसका विकास होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा गया है? तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधि को कहा गया है बाल मनोविज्ञान कहा गया। क्या कहा गया है? बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साथियों भय की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं क्रोध की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं प्रेम की बात करते हैं और चौथी बात करते हैं पीड़ा की बात करते हैं। तो याद कर लीजिए आप लोग कि शैशवावस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं, भय क्रोध प्रेम की बात करते हैं। भय का मतलब हो जाता है दोस्तों डर की बात करते हैं, तो डर की बात करते हैं, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इस कथन को किसने कहा है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इस कथन को किसने कहा हुआ है? तो सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा हुआ है। शैशवावस्था को बालक कहा जाता है। देखिए शैशवावस्था को बालक का काल कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। बालक का कौन सा काल कहा जाता है? तो निर्माण काल का कहा जाता है, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो बच्चे की बनने की उम्र होती है, इस समय बच्चे के बनने की उम्र होती है, इसलिए शैशवावस्था को क्या कहा गया है? शैशवावस्था को निर्माण काल भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर लगभग की बात करते हैं। लगभग की बात करेंगे क्योंकि हर जगह ये डेटा अलग अलग मिल जाता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 3 किलोग्राम की बात करते हैं। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 3 किलोग्राम की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कितने वर्ष में सभी दूध के दांत गिर जाते हैं? याद करिए कितने वर्ष में सभी दूध के दांत गिर जाते हैं? तो 1 वर्ष में। 1 वर्ष में यदि आप देखेंगे तो बच्चों के सभी दूध के दांत गिर जाते हैं। और दूध के दांत निकलते कितने हैं? दूध के दांत निकलते हैं लगभग यदि आप देखेंगे तो 20 दांत जो होते हैं दोस्तों वो दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जन्म के समय शिशु की धड़कन कितनी रहती है?
देखिए एक सामान्य वयस्क की बात करते हैं, यानी कि एक सामान्य पुरुष यानी हम सब की बात करते हैं, तो 1 मिनट में हमारा जो हमारे दिल की धड़कन जो होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है दोस्तों, या धड़कता है। लेकिन यदि आप देखते हैं तो शिशु की बात करते हैं, तो शिशु की जो धड़कन होती है जन्म के समय में अनियमित होती है, यानी कि लगातार वो धड़कती रहती है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, याद कर लीजिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, याद कर लीजिए, हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये बातें आप भूलेंगे नहीं। जैसा कि बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं और खनिज तत्व की बात करते हैं, ये सब हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कैल्शियम को, फिर उसके बाद फास्फोरस को, फिर उसके बाद यदि आप देखेंगे तो खनिज तत्व की बात करते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? कितने वर्ष का बच्चा होता है जो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है या जान जाता है? वो 3 वर्ष की बात करते हैं साथियों। कितने वर्ष की बात करते हैं? तो 3 वर्ष की बात करते हैं। याद कर लीजिए, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष की बात करते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से या प्रसव पूर्व की बात करते हैं। प्रसव पूर्व का मतलब हो जाता है जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, तब क्या होता है, वहां से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मिस एलन पार्कहर्स्ट की बात करते हैं। तो डाल्टन प्रणाली के जनक हैं दोस्तों मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? देखिए शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात करते हैं, क्योंकि शैशवावस्था की सबसे खास बात यह है कि इस समय बच्चा जो कुछ भी एक तरह से अपनी बातों को व्यक्त करेगा वो अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्त करेगा। जैसे अगर उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगा, रो कर, एक तरह से अगर उसे भूख लगी है तो रो कर क्या करेगा, अपनी बातों को व्यक्त करेगा। अगर उसे भूख लगी है तो उसे रो कर अपनी बातों को व्यक्त करना है या व्यक्त करता है। तो शैशवावस्था की बात करते हैं। इस समय अगर आप देखते हैं तो बच्चे में यदि आप देखेंगे तो बच्चा जो होता है निर्भरता, यानी कि इस समय बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। तो इस समय क्या होता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो इस समय क्या होता है, बच्चा स्वप्रेमी होता है, यानी कि अपनी चीजों से ज्यादा प्रेम करता है। इस समय क्या होता है, बच्चा अपनी चीजों से ज्यादा प्रेम करता है, अर्थात स्वप्रेमी होता है या आत्मप्रेमी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कितना होता है? 7 से 11 वर्ष की बात करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही यदि आप देखते हैं तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। एक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया तीसरा सिद्धांत है या तीसरा स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो संवेदी पेशी अवस्था है, फिर अगर आप देखें या तो पूर्व इंद्रिय जनित गामक अवस्था की बात करते हैं, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा दिए गए 4 स्टेजेस में से ये तीसरा स्टेज है, वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों के किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो छोटे बच्चों को स्कूल किस आयु में भेजना चाहिए? तो 5 साल बाद उन्हें भेजना चाहिए, यानी कि 5 साल में उन्हें भेजना चाहिए। दूध के दांत कितने होते हैं? मैंने पहले ही बता दिया है, दूध के दांत होते हैं दोस्तों 20 होते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। कितना होता है जन्म के समय? तो जन्म के समय शिशु का जो भार होता है मस्तिष्क का वो 350 ग्राम होता है। चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। शैशवावस्था में यदि आप देखते हैं तो बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है और वो होता है बाल्यावस्था की आयु की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बालक में यदि आप देखेंगे उत्तेजना पूर्ण चीजें देखने को मिल जाएंगी। और 6 से लेकर 12 वर्ष की बात करते हैं, 6 से लेकर 12 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो बाल्यावस्था मानी गई है, बताया गया है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए? तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक होनी चाहिए, यानी कि बच्चे एक तरह से सामूहिक रूप से खेलते हैं, जो कि सामूहिक ही होना चाहिए, हमेशा ज्यादातर ग्रुप में रहना
पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है, समवयस्क समलिंगी की बात करते हैं तो अपने से जो लिंग वाले होते हैं मतलब सेम लिंग वाले बच्चों के साथ अपना संपर्क रखना पसंद करता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है कि सामूहिकता की भावना की बात करते हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है दोस्तों, सामूहिकता की भावना की बात करते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, अधिगम की तीव्रता यदि आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत स्थिर विकास की प्रक्रिया या यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने को मिल जाती है। यानी कि एक कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि विकास की बात करेंगे तो बच्चे में स्थिरता देखने को मिलेगी, बाल्यावस्था की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे कब होता है दोस्तों, तो बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में यदि आप देखते हैं तो बालिकाओं का भाषा विकास बेहतर होता है बालकों की अपेक्षा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है। तो हड्डियों का विकास कितने वर्ष तक होता है साथियों, तो हड्डियों का जो विकास होता है वो 16 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या बताया गया है, तो 12 से 18 वर्ष की आयु को बताया गया है साथियों किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से लेकर 16 वर्ष की बात करते हैं, उसे क्या बताया गया है, पूर्व किशोरावस्था बताया गया है। याद कर लीजिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता रहता है कि पूर्व किशोरावस्था की आयु कितनी बताई गई है, तो 12 से 16 वर्ष की बात करते हैं। और 17 से 19 वर्ष की बात करते हैं तो इसे उत्तर किशोरावस्था की आयु बताई गई है। तो उत्तर किशोरावस्था की आयु कितनी बताई गई है साथियों, तो बताई गई है 17 से 19 वर्ष की बात करते हैं। फिर उसके बाद किशोरावस्था में बड़े दबाव तनाव की बात करते हैं, तूफानावस्था की बात करते हैं, संघर्ष अवस्था की बात करते हैं। तो ये बातें याद रखेंगे, इसे दबाव की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था किसने कहा हुआ है, तो स्टेनले हॉल ने कहा हुआ है किशोरावस्था को। नेक्स्ट बात करते हैं अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल माना जाता है, वो माना जाता है पूर्व किशोरावस्था का। तो पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो इस समय अत्यंत द्रुत यानी तेजी से और तीव्र विकास माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, अधिक उग्र होते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। आप तो जानते ही होंगे या जानते ही हैं कि किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं तो वे उग्र होते हैं, वे तुरंत लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इस कथन को किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। तो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा हुआ है दोस्तों किशोर ही वर्तमान की भावी शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट जा चुकी है, चलिए कोई बात नहीं, काफी देर